नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मुझे आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर। आज की दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं AEIOU के इम्पोर्टेंट प्रोनाउंसिएशन रूल। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो की हेल्प से लाखों बच्चों ने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है। जो बच्चे इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना बिल्कुल भी नहीं जानते थे, उन्होंने इस कंसेप्ट की हेल्प से अपनी इंग्लिश को बहुत ही इम्प्रूव किया है और जो स्पेलिंग मिस्टेक करते थे वो सब भी वो करना भूल गए हैं। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको एक एक करके सभी रूल्स को समझना है। देखिए दोस्तों, आपको ये सभी रूल्स, ये प्रोनाउंसिएशन रूल्स आपको नहीं आता, इसलिए आप इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना नहीं जानते हैं, और जिसे आता है वो अच्छे से पढ़ लिख और बोल सकता है। तो ये वीडियो समझ लिए आपके लिए रामबाण होने वाले हैं, तो आपको पूरे अच्छे से इसको देखना है और समझना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जैसे हिंदी में मात्राएं होती हैं वैसे ही हमारे इंग्लिश में भी मात्राएं होती हैं। वो मात्राएं कौन सी हैं? वो मात्राएं होती है दोस्तों ये 5, यानी कि हमारे वाउल्स AEIOU। तो इनके ही प्रोनाउंसिएशन रूल्स आज हम समझेंगे। तो देखिए, A के 11 टोटल रूल्स आपको समझने हैं, फिर E के 10, I के 9, O के 12 और U के 9। बस ये आप टोटल 51 रूल्स है, इसको समझ लीजिए। फिर इसके बाद आपके लिए इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम समझेंगे A के 11 रूल्स। ठीक है दोस्तों, ये सभी 11 रूल्स मैंने लिख रखे हैं। चलिए पहले इनको समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको A के टोटल 11 रूल्स पढ़ने हैं। पहला रूल देखिए क्या है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को ऐसे पढ़ें। देखिए दोस्तों, कॉन्सोनेंट आपको पता ही होगा, है ना, जो ये इनको छोड़कर AEIOU को छोड़कर जितने भी लेटर्स है वो क्या हो जाते हैं हमारे कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है 51 रूल्स, बस आप इसको है ना समझ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, बी कॉन्सोनेंट है और जी क्या है कॉन्सोनेंट, और बीच में वाउल, तो इसे क्या पढ़ेंगे बैग, बैग। बी के लिए ब और ए के लिए ए की मात्रा हमने लगा दी, तो साउंड ए का करना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे बैग। इस तरह एच के लिए हा लगाया, ए के लिए ए कर दिया और टी के लिए टा, तो ये हो गया हैट। इस तरह सी के लिए का कर दिया, है ना, ए के लिए ए कर दिया, साउंड हमने ए का दे दिया। इसके बाद टी के लिए टा, तो ये क्या हो गया कैट। बैग, हैट, कैट। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट देखिए, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को ए से पढ़ना है। अब वो तो है ना लॉन्ग साउंड था ए का, अभी शॉर्ट है ए का पढ़ना है। देखिए दोस्तों, ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है, लास्ट में ई है, तो इसे क्या पढ़ना है मेक, ए का साउंड करना है। माँ के लिए एम लिख माँ कर दिया, एम के लिए माँ, और ए के लिए ए की साउंड मात्रा लगा दी, है ना। फिर इसके बाद का के लिए क, बस ये समझ लिए है नहीं, ई को आपको नहीं पढ़ना है, तो इसे क्या पढ़ना है मेक। इसे मक्के नहीं पढ़ना है मेक। इस तरह से क्या पढ़ेंगे डाइट, डेट, डटे नहीं डेट। इस तरह से क्या पढ़ेंगे बेक, BAKE, इसे क्या पढ़ेंगे बेक। तो इसे मक्के डटे बके नहीं पढ़ना, ये ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, आपसे इसका साउंड क्या करना है मेक, डेट, बेक। इसी तरह आप फेक भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। फिर थर्ड रूल देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को ऑल से पढ़ें। ए के बाद डबल एल आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे ऑल, ALL ऑल, CALL कॉल, FALL फॉल। ठीक है दोस्तों, फॉल, ऑल, कॉल, फॉल। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों देखते हैं फोर्थ रूल। देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को आपके लॉन्ग आ से साउंड करना है। देखिए दो प्रकार की हमारी साउंड यानी कि आवाज़ें होती है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। तो यहाँ पे क्या है लॉन्ग आ है, और शॉर्ट कौन सा होता है, शॉर्ट देखिए ये वाला होता है ना, नॉर्मली आ वाला, अनार वाला आ, ये क्या है शॉर्ट साउंड। और ये क्या है बड़े आम वाला आ, यानी कि लॉन्ग साउंड है, यानी कि लॉन्ग आवाज़ आपको देनी है आ की, जब भी आपको ए के बाद आर दिख जाए। अब ए के बाद आर है तो इसको देखिए कैसे बनाना है। एम के लिए हम क्या लिख देंगे माँ कर देंगे। अब इसके बाद आ है मात्रा लगा दी, इसके बाद जी है, जी के बाद क्या है आज बीच में आर भी है तो इसके ऊपर लगा दिया रा, आधा रा, तो ये क्या हो गया मार्ग। इस तरह आपको बनाना है मार्ग। इस तरह देखिए पी के बाद ए के बाद आर, पार्क, सी ए के बाद आर, तो इसे क्या पढ़ेंगे कार्ट, मार्ग, पार्क, कार्ट। ठीक है दोस्तों, फिर फिफ्थ देखिए, जब ए के बाद ST या फिर SK आए तब भी ए का उच्चारण आपको लॉन्ग आ से करना है। अब SK आ गया ए के बाद तो इसे क्या पढ़ेंगे मास्क,
एस टी आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे पास्ट, एस के आ गया फिर से इसे क्या पढ़ेंगे टास्क, लॉन्ग आ का आपको साउंड देना है। ठीक है दोस्तों, मास पास्ट। अब एम के लिए देखिए माँ कर देना है आपको, इस तरह बनाना है, बड़े की मात्रा लगा दी, ए के बाद एम के बाद ए है, इसके बाद आधा सा और पूरक का, इस एस के लिए आधा सा और के लिए पूरक का, तो ये इस तरह हम बनाएंगे, हो जाएगा ये मास्क, मास्क पास्ट टास्क। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आपको है ना लिखना है, इस तरह बनाना है, जोड़ जोड़कर ऐड करके आपको पढ़ना है, इससे ही आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। फिर देखिए 6 देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए, ए के बाद क्या आ गया वाई आ गया, हाँ आ गया, तो ए को आपको ए से पढ़ना है, नॉर्मली ए से पढ़ना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे डै, डै नहीं डे। इस तरह से क्या पढ़ेंगे मे। अब इसे मई मत पढ़ना है ना, ये हमारा मंथ नेम है मे, तो इसे क्या पढ़ते हैं सब, इसे मई मई बोलते हैं, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखा जाए इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, राइट प्रोनाउंसिएशन इसका होता है मे। इसका क्या होता है पे, यानी कि पैसा पेमेंट करो, गूगल पे, पेटीएम, वही वाला ये पे है। अब 7 देखिए, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद एन आए या फिर एल आए तो ए आई को आपको शॉर्ट ए से पढ़ना है, शॉर्ट ए। देखिए ए आई के बाद क्या आ रहा है हमारा, एन आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे पेन, थोड़ा सा लॉन्ग खींचना है, पेन नहीं करना, पी ई एन तो पेन हो जाएगा, लेकिन पी ए आई एन है तो पेन पढ़ना है। देखिए पी के लिए पा कर दिया, ए आई है तो मात्रा लगा दी, उसके बाद एन के लिए हमने ना कर दिया, तो इसे पेन पढ़ना है। ये देखिए आप इसे पढ़ सकते हैं, पेन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसे पेन नहीं पढ़ना। इंग्लिश के अकॉर्डिंग ज़रा देखो आप, तो इसे क्या पढ़ेंगे पेन पढ़ेंगे, क्योंकि ए आई है, इसके बाद क्या है दोस्तों एन है। अब पी ई एन होता तो वो भी पेन हो जाता है ना, लेकिन हम यहाँ इंग्लिश के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, जब भी ए आई के बाद एन आए तो थोड़ा सा लॉन्ग आपको खींचना है, ए वाला देना साउंड आपको शॉर्ट ही है, बस थोड़ा सा उसको खींचना है, स्ट्रेच करना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे पेन। और इस तरह इसमें भी देखिए RAIN, इसे रेन नहीं पढ़ना, रेन थोड़ा सा खींचना है, रेन गेन, रेन और गेन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये 7 समझ आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए 8, जब किसी वर्ड में ए के बाद RE आए तो ए को आपको एया से पढ़ना है, ए के बाद RE तो इसे क्या पढ़ना है एया। अब CARE, ए के बाद RE तो इसे क्या पढ़ेंगे केयर, केयर। अब ए के बाद RE फिर से आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे शेयर, ए के बाद RE तो इसे क्या पढ़ेंगे डेयर। अब इसे करे मत पढ़ना, केयर, सरे नहीं शेयर, डरे नहीं डेयर, है ना, तो एया का साउंड देना है। अब देखिए सी के लिए क्या लगा दिया क, अब ए की मात्रा और देखिए ARE के लिए हमने क्या लगा दिया, वो हमने सीखा भी केयर, बस आर के लिए रा, तो ये क्या बन गया केयर। इस तरह आपको बनाना है, केयर, शेयर, डेयर। फिर 9 देखिए, जब वर्ड में AI के बाद R आए तो AI को एया से फिर से एया का साउंड देना है। AI के बाद R आ गया तो इसे क्या पढ़ना है फेयर, फेयर नहीं फेयर। अब देखिए F के लिए हम लगाते हैं फा, AI है थोड़ा सा यहाँ मात्रा लगाई, AI के बाद R है, एया का साउंड हमने लगा दिया, हमने सीखा एया का करना है, R के लिए रा का हमने लगा दिया यहाँ पे हिंदी वाला। ठीक है तो ये क्या हो गया फेयर। इस तरह आपको बनाना है फेयर, एयर। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह प्रैक्टिस करनी है बोल बोल कर, और लिखना भी ऐसे जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, फेयर, एयर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आप इतना लिखने की बजाय, आप इतना रटने की बजाय आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इसका रोल। ठीक है दोस्तों, आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए A+RE, ए के बाद RE है, हाँ RE तो इक्वल टू इसका ऐसे शॉर्ट में लिख दीजिए आप मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में, तो यहाँ पे आ का साउंड आपको कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह भी आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, बजाय कि इतना आप लिखें। A+RE आप समझ जाएंगे, ए के बाद RE हो तो आपको साउंड क्या देना है, बड़े आ का देना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 10th रूल देखिए दोस्तों क्या है, जब वर्ड में AU आए तो आपको AU का साउंड क्या करना है दोस्तों, ऑ से करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ शॉर्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, AU इक्वल टू ऑ का साउंड आपको देना है, आप इतना भी लिख सकते हैं। अब एग्जांपल देखिए, AU आ गया तो इसे क्या पढ़ना है आपको कॉट। अब जो इसमें GH है दोस्तों ये साइलेंट रहेगा, ये ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो बस CAUT का साउंड आपको देना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे कॉट, और इसे क्या पढ़ेंगे नॉटी।
इस तरह आप एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, कॉज, CAUSE, कॉज, उसे काउजे नहीं पढ़ना। ठीक है दोस्तों, CAUSE, इसे क्या पढ़ना है दोस्तों, कॉज, इसे काउजे नहीं पढ़ना है, कॉज। लास्ट रूल देखिए ए का, जब किसी वर्ड में AW आए तो AW को ओ से पढ़ें। तो आप यहाँ शॉर्ट में लिख सकते हैं AW इक्वल टू ओ। ठीक है दोस्तों, अब AW आगे लॉ भी हमारा यही कहता है, लॉ, LAW लॉ। इसी तरह SAW सॉ, RAW रॉ। ठीक है दोस्तों, जब किसी वर्ड में AW आ जाता है तो वहाँ पे ओ का साउंड हम दे देते हैं, इसे पढ़ेंगे लॉ, रॉ, सॉ। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ए के सभी रूल समझ आ गए होंगे। तो आ गया है वीडियो, अगर ये आपको ए के रूल समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट जो हमारा वाउल है वो क्या है, ई है। अब चलिए इसके सभी रूल्स को हम समझ लेते हैं एक एक करके। पहला रूल क्या है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को ए से पढ़े। अभी पीछे हमने ए में क्या सीखा था, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए तो वहाँ पे हमने सीखा। अब यहाँ पे भी फिर से वही सेम रूल है, बस वहाँ पे साउंड थोड़ा सा चेंज था, यहाँ पे क्या आपको ए का साउंड देना है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे क्या था, ए का करना था, बैग, कैट, है ना। यहाँ पे क्या है, आपको ए का साउंड देना है। क्यों, क्योंकि ई का एक साउंड होता है ए, तो ये ध्यान देना है। रूल सारे वही हैं, बस वही कॉपी हो रहे हैं, बस थोड़े थोड़े साउंड चेंज हो रहे हैं, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप समझते जाइए। ठीक है दोस्तों, अब इसे क्या पढ़ेंगे, अब एस कॉन्सोनेंट है और टी भी कॉन्सोनेंट है। ये हमारा आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे अब, सेट, है ना, शॉर्ट ए का साउंड देना है, सेट। एस के लिए हमने लिख दिया सा, ई के लिए ए की मात्रा, टी के लिए टा, तो ये हो गया सेट। इस तरह इसे हमने क्या बनाया, लेट और पेट। पी के लिए हमने क्या कर दिया, पा, ई के लिए लगा दी मात्रा और टी के लिए टा, तो ये हो गया पेट। आपको इस तरह पढ़ना है। फिर देखिए दूसरा, जब वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को लॉन्ग ई से पढ़ें। तो आप इसे इस तरह बना सकते हैं, जब डबल ई आ जाए तो आपको लॉन्ग साउंड देना है, और वैसे भी डबल ई का साउंड हमेशा ज़्यादातर लॉन्ग ई ही रहता है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, डीप, डा के लिए, डी के लिए कर दिया डा, डबल ई के लिए बड़ी की मात्रा हमने लगा दी, पी के लिए करते हैं पा, हो गया डीप। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, फीट, इसे क्या पढ़ेंगे, कीप, के लिए का कर दिया, बड़ी की मात्रा लगा दी, ठीक है, लगा दी, पी के लिए पा कर दिया। तो बस इस तरह आपको जोड़ जोड़ कर पढ़ना है, डीप, फीट, कीप। ठीक है दोस्तों, फिर थर्ड रूल देखिए, जब वर्ड में ई ए आए तब भी ई ए को लॉन्ग ई से पढ़ना है। अब ई ए आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, बीट, ई ए आ गया हीट, ई ए आ गया नीट, बा। देखिए बी के लिए हम क्या करेंगे, बा का साउंड देते हैं। ई ए के लिए फिर से लगा दी बड़ी की मात्रा, लगा दी, टी के लिए ट, तो ये क्या हो गया, बीट, हीट, नीट। ठीक है दोस्तों, देखिए फोर्थ रूल क्या है, जब ई ए या डबल ई के बाद आर आए तो ई ए डबल ई या फिर डबल ई को ईया से पढ़ेंगे। अब डबल ई के बाद आर आया, ठीक है दोस्तों, इसे क्या पढ़ेंगे, डियर। इसे क्या पढ़ेंगे, ई ए के बाद आ गया आर, फियर, डबल ई के बाद आर, चीयर, डियर, फियर, चीयर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। ये पहले आप ई के 4 रूल लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, फिफ्थ रूल देखिए ई का, जब वर्ड में ई के बाद आर आए तो आपको ई को आ से पढ़ना है। तो इसमें आप शॉर्ट रूल लिख सकते हैं, ई प्लस आर इज इक्वल टू बराबर में, है ना, तो ये हो जाएगा आ का साउंड आपको देना है। ठीक है दोस्तों, तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसा। अभी के बाद आर है, देखिए कैसे लिखेंगे, इसे कैसे बनाएंगे। देखिए आप इस तरह बना सकते हैं, ट्रिक है। एच के लिए हमने क्या पढ़ा है, हिंदी में होता है हाँ। अभी के बाद आर है, देखिए इसके लास्ट में क्या है, बी, उसके पहले सबसे पहले वही लिख लीजिए। बी के लिए हमने सीखा है बा। अब ई आर के लिए ऊपर शॉर्ट में सिंपल आधा राह कर दीजिए और ये हो गया कंप्लीट। तो इसे क्या पढ़ेंगे, हर्ब। ई आर के लिए हमने सीखा ना, बस आपको आ का साउंड देना है। तो समझ लीजिए इसमें आ का साउंड आ गया है, वो संधि विच्छेद जब करते हैं तो इसमें आ का साउंड आ जाता है। तो सिंपली आप नॉर्मल याद रखिए, ई के बाद आर आ जाए तो आ का साउंड देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हर्ब। इसी तरह इसे क्या पढ़ेंगे, वर्ब। आपने सीखा होगा वर्ब यानी कि क्रिया हिंदी में। ठीक है दोस्तों, वर्ब। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, जर्म। ठीक है दोस्तों, फिर सिक्स देखिए, जब वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए तो आपको ई डब्ल्यू को यू से पढ़ना है। तो आप सिंपल में लिख सकते हैं ई डब्ल्यू इज इक्वल टू यू,
ई डब्ल्यू इक्वल टू यू। अब देखिए डी के बाद ई डब्ल्यू आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे ड्यू। देखिए डी के लिए हमने कर दिया ड, अब ई डब्ल्यू के लिए नॉर्मली बस कर दिया यू का साउंड, ये हो गया ड्यू। ठीक है दोस्तों, ये तो इजी है ड्यू। इस तरह से क्या पढ़ेंगे म्यू और इसे फ्यू, ड्यू म्यू फ्यू। फिर 7 देखिए, जब वर्ड में ई आई आए तो ई आई को आपको लॉन्ग ई से पढ़ना है। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं ई आई इज इक्वल टू लॉन्ग ई। ठीक है दोस्तों, आप इतना भी लिख सकते हैं ई आई इज इक्वल टू लॉन्ग ई। तो इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए ई आई आए, अब देखिए ई आई आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे रिसीव। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसे, आर के लिए र, ई है छोटे की मात्रा, सी के लिए स, इसके बाद ई आई इसकी मात्रा लगा दी हमने सीखा ना बड़ी की, बस इसके बाद वी। अब देखिए ई किस, देखिए लास्ट में ई है तो ये साइलेंट रहेगा। अभी हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट रूल, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में लास्ट में ई रहता है तो वो साइलेंट रहता है, उसे हम उच्चारण नहीं देते हैं। तो बस ये क्या हो गया अभी रिसीव। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसे भी हम बना देंगे डिसीव, रिसीव, डिसीव, अचीव, परसीव। आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बता दिए है। फिर 8th देखिए, ई ओ को ई ओ से पढ़े। अब जी ई ओ, अब ई इसका शॉर्ट में कैसे आप लिख सकते हैं ई ओ इज इक्वल टू ई का साउंड आपको देना है ई ओ, ई जी ई ओ जियो, इसी तरह ई ओ एन ईओन। 9th देखिए, ई यू को ई आपको यू से पढ़ना है। ई यू आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे यूरोप, इस तरह से क्या पढ़ेंगे यूलॉजी। फिर लास्ट रूल देखिए ई का, जब वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, आप इसे परमानेंट याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में लास्ट में ई होता है, जो ई हमारा वाउल है लास्ट में होता है, उसे हम प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं देते हैं, उसे हम साइलेंट रखते हैं, बोलते नहीं हैं। जैसे कि देखिए अब इसमें क्या है, लास्ट में ई है तो इसे क्या पढ़ेंगे लाइक, बस यहीं तक, ई को हम पढ़ेंगे नहीं, लाइक। इस तरह इसमें भी ई साइलेंट रहेगा, बाइक। इस तरह इसमें भी गिव, इसे क्या पढ़ेंगे गिव, और ये लास्ट में जो ई है इसे हम नहीं पढ़ते हैं, तो इसे क्या पढ़ेंगे लाइक, बाइक, गिव। और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये समझ आए होंगे। तो ये 10th रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये ई साइलेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आई के सभी प्रोनाउंसिएशन रूल्स को पढ़ लेते हैं एक एक करके। देखिए पहला रूल क्या है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो आपको आई को अब क्या करना है, ई का साउंड देना है। देखिए सारे रूल्स वही चल रहे हैं सेम। ठीक है दोस्तों, बस यहाँ पे ई का साउंड हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आ गया। एफ के देखिए दोस्तों, एफ के लिए हमने सीखा है फा, अब आई के लिए छोटे की मात्रा लगा दी, सीखा ई, टी के लिए टा, तो ये क्या आ गया फिट। इस तरह से क्या पढ़ेंगे डिप, टिप। आप और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, किल, है ना। ठीक है दोस्तों, फिट, डिप, किल, टिप। आप और भी एग्जांपल इसी तरह आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दूसरा रूल देखते हैं क्या है। जब वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो अब आई को आई से पढ़ना है। अब आई के बाद एक कॉन्सोनेंट है, इसके बाद लास्ट में ई आ गया। अब देखिए बस हम ई को फिर से यहाँ पे साइलेंट रखेंगे। अभी हमने पीछे देखा ना, जब भी लास्ट में ई आ जाए तो साइलेंट, तो यहाँ भी वही रूल सेम काम कर रहा है। तो यहाँ पे ई को क्या कर देंगे साइलेंट। अब देखिए फाइन, इसे क्या पढ़ेंगे फाइन, और इसे क्या पढ़ेंगे राइड, फाइन राइड। थर्ड, जब वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को आ से पढ़ें। अब देखिए रूल क्या आप लिख सकते हैं, आई प्लस आर, तो आपको क्या साउंड देना है, आ का साउंड देना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एस के लिए स कर देंगे हम। अब आई है तो बस इसको छोड़ दीजिए, और लास्ट में जो आर है इसके लिए र कर दीजिए बस। तो ये हो गया, समझ लीजिए आ का साउंड इसमें आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया सर। इस तरह से क्या पढ़ेंगे सर्ट। फोर्थ देखिए, जब आई के बाद आर ई आए तो आई को आई से पढ़े। आई के बाद आर ई आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे फायर। देखिए एफ के लिए फा कर दिया, आई है, आ का बड़े की मात्रा लगा दी हमने आए, इसके बाद आई आर ई आ गया तो या का लगा दिया, हमने सीखा ना अभी, या का साउंड भी आएगा। और आर के लिए रा, तो हो गया फायर। इस तरह वायर, फायर, वायर। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको बनाना है। फिर फिफ्थ देखिए, जब आई ई आए तो आई ई को लॉन्ग ई से पढ़ना है। अब आई ई आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे लॉन्ग ई का साउंड देंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे फील्ड। अब आई ई आप इस तरह शॉर्ट में लिख सकते हैं, आई सॉरी दोस्तों यहाँ पे, हाँ ठीक था, आई ई
तो यहाँ पे साउंड क्या देंगे हम, लॉन्ग ई का साउंड देंगे। तो इसे क्या पढ़ेंगे, फील्ड। अब देखिए एफ के लिए फा कर देंगे, लॉन्ग ई का साउंड लगा दिया, आधा ल और पूरा डा, एल के लिए आधा ला और डी के लिए पूरा डा, तो हो गया फील्ड। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, नीस, फील्ड नीस। फिर सिक्स देखिए, जब आई के बाद एन डी या फिर एल डी आए तो आई को आई से पढ़ें। अब आई के बाद एन डी आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, ब्लाइंड। आई के बाद एन डी है तो इसे क्या पढ़ेंगे, माइंड। ठीक है दोस्तों, माइंड, ब्लाइंड, इस तरह आपको पढ़ना है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, सिक्स्थ रूल देखते हैं क्या है। जब आई के बाद जी एच टी आए तो आई को आई से पढ़ें। और दोस्तों इसमें हमेशा याद रखना, जो इसमें जी एच टी आएगा तो इसमें जो जी एच है ऑलवेज हमेशा ही साइलेंट रहेगा। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कैसे होगा ये। एल आई जी एच टी, अब इसे कैसे बनाएंगे, देखिए एल के लिए ल कर दिया और बड़े की मात्रा लगाई। अब आई के बाद जी एस टी, आई का साउंड देना है, हमने सीखा, आ की मात्रा तो लगा दी, अब ई की बारी तो ई लगा दिया। अब देखिए जी एच मैंने बोला था आपको साइलेंट रखना है, तो बस जी एच को साइलेंट कर दो, भूल जाओ, बस टी के लिए टा कर दो, तो ये क्या हो गया, बन गया कंप्लीट लाइट। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, फाइट। तो इसमें जो जी एच है ये ऑलवेज साइलेंट रहेगा, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फाइट, लाइट, फाइट। फिर सेवंथ देखिए, जब वर्ड के लास्ट में टी या फिर यस के बाद आई ओ एन आए तो आई को आ से पढ़ें। तो दोस्तों तो इसे क्या पढ़ेंगे, राशन, पेंशन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बारी आती है ओ के नियम की। ओ के सभी रूल्स को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला रूल देखिए ओ का, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो ओ को ओ से पढ़ें। अब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ गया तो इसे क्या पढ़ना है, टॉप। टी के लिए टा कर दिया, बस आ की मात्रा, पी के लिए पा, और ऊपर हमने सीखा चंद्र बिंदु लगाना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, टॉप। इसे क्या पढ़ेंगे, फॉग, टॉप फॉग। ठीक है दोस्तों, टॉप फॉग। फिर देखिए सेकंड रूल देखिए क्या है, जब ओ के बाद वाई आए तो ओ आई को ऑय से पढ़ें। बी ओ वाई, इसे क्या पढ़ेंगे, बॉय। टी ओ वाई टॉय, जे ओ वाई जॉय। ठीक है दोस्तों, बॉय, टॉय, जॉय। फिर थर्ड देखिए, जब ओ आई आए तो ओ आई को ऑय से पढ़ें। इसे क्या पढ़ेंगे, बॉयल, बॉयल, सॉइल। अब ओ आई, बस ओ आई इजकल टू क्या साउंड देंगे हम, ऑय का साउंड देंगे, बॉयल, सॉइल, कॉइल, और फॉइल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं। फिर फोर्थ देखिए, जब वर्ड में ओ यू आए तो ओ यू को आव से पढ़ें। अब ओ यू इजकल टू आप सिंपल सा लिख सकते हैं आव का साउंड। ठीक है दोस्तों, शॉर्टकट में। अब देखिए इसमें आ गया टी ओ यू बी टी, यहाँ जो बी है ये साइलेंट रहेगा। डी के लिए डा कर दिया, आव का साउंड हमने लगा दिया, डाउ हो गया, आव का साउंड लगा दिया, डाउ, और बी साइलेंट है, टी के लिए टा, ये हो गया डाउट। इस तरह से काउंट। ठीक है दोस्तों, डाउट, काउंट, फाउंड। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये सभी रूल्स समझ आ गए होंगे। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे फर्दर लिखेंगे और पढ़ेंगे। हाँ, फिफ्थ रूल देखिए क्या दोस्तों, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को आपको ओ से पढ़ना है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है, यानी कि अपवाद है, यानी कि ये रूल यहाँ पे काम नहीं करता। कहाँ काम नहीं करता, एग्जाम्पल देखते हैं। अब डी ओ एन ई होना चाहिए था डोन, लेकिन हम इसे क्या पढ़ते हैं, डन पढ़ते हैं, तो यहाँ एक्सेप्शन है, यानी कि रूल काम नहीं कर रहा है, नॉट वर्किंग। अब एस ओ एम ई होना चाहिए था रूल के अकॉर्डिंग सोम, क्योंकि ओ का साउंड देना है, लेकिन हम इसे क्या पढ़ते हैं, सम। अब होना तो चाहिए था रूल के अकॉर्डिंग, इसे क्या पढ़ना चाहिए था, सोम, लेकिन इसे क्या पढ़ते हैं हम, सम पढ़ते हैं, ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो रूल है काम नहीं करता, ये इसका एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लिश में दोस्तों देखिए दोस्तों सारे रूल काम करते हैं 97-98%, लेकिन 1-2% कहीं कहीं ये काम नहीं करते हैं, बाकी रूल काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप रूल ना पढ़ें, रूल सारे पढ़ने हैं, क्योंकि 98-99% काम ये जो रूल्स है वर्क करते हैं, काम करते हैं, वर्किंग है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अब इंग्लिश पढ़ना छोड़ दें। ठीक है दोस्तों, नहीं, बस थोड़े थोड़े से एक्सेप्शन है, 1-2 ही होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, उसको ध्यान रखिए और बस इंग्लिश पढ़ते जाइए तो आपका काम आसान हो जाता है। फिर चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको समझ आ गया होगा आई होप। चलिए 6th पढ़ते हैं, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ से पढ़ना है। अब देखिए आर के लिए, देखिए आर के लिए रा कर दिया, अब ओ का साउंड हमने देना है तो ओ की मात्रा लगा दी।
अब एस के लिए जा करना है यहाँ और बस नुक्ता, तो ये क्या हो गया रोज़। और आपने सीखा है ई तो लास्ट में है, तो ये देखिए ई हर जगह काम कर रहा है, तो ये हर जगह रूल काम करते हैं, बस एक ही दो ही जगह काम नहीं करते, वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो इसे क्या पढ़ेंगे रोज़, और इसे क्या पढ़ेंगे पोल, नोज। तो इस तरह आप एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं। सेवंथ देखिए, जब ओ ए आए तो ओ ए को आपको क्या पढ़ना है, ओ का साउंड देना है। अब ओ का साउंड इस तरह आप लिख सकते हैं, तो इसे क्या पढ़ेंगे रोड। आल के लिए रा, ओ की मात्रा लगा दी, डी के लिए डा, तो हो गया रोड, लोन। एट्थ देखिए, जब वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को ओ से पढ़े, लास्ट में ओ है तो इसे क्या पढ़ेंगे हेलो, लास्ट में ओ है गो, हेलो गो। नाइन्थ, जब वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को फिर से क्या पढ़ना है आपको, ओ से पढ़ना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे सुनो, स्लो, फुलो। देखिए आधा सा कर देंगे और ना ओ की मात्रा लगा दी, तो इसे क्या पढ़ेंगे सुनो, स्लो, फुलो। ठीक है दोस्तों। टेंथ देखिए, जब वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को फिर से ओ से पढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ क्या आ गया, फिर से एक अपवाद आ गया, यानी कि एक्सेप्शन आ गया, यानी कि इस रूल को कट कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों। आप देखिए जैसे कि एन ओ डब्ल्यू होना चाहिए था, इसे क्या पढ़ना चाहिए था, नो पढ़ना चाहिए था, लेकिन इसे पढ़ते क्या हैं हम, नाव पढ़ते हैं। एच ओ डब्ल्यू रूल के अकॉर्डिंग हो पढ़ना चाहिए था, लेकिन इसे पढ़ते क्या हैं हम, हाउ। तो ये देखिए यहाँ रूल काम नहीं कर रहा है, ये ध्यान देना है। अब 11 देखिए, जब वर्ड के लास्ट में ओ एन या फिर ओ आर हो लास्ट में हो तो आपको आ का साउंड देना है। लास्ट में ओ आर आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे टेलर, लास्ट में ओ एन आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे यूनियन। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब बारी आती है यू के। चलिए यू के सभी रूल को हम समझ लेते हैं। पहला रूल देखिए क्या है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो आपको क्या करना है, साउंड आ का करना है, यू का नहीं आ का। जैसे कि बी यू टी बट पढ़ना है, एफ यू एन फन। देखिए अब बी के लिए बा कर दिए बस, और यू के लिए समझ लीजिए और आ का साउंड इसमें आ गया है, और टी के लिए टा, तो हो गया बट, फन, रन, कट, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। दूसरा देखिए, जब वर्ड में यू आए और यू के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो यू को यू से ही पढ़ना है। यू है इसके बाद कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई। ई को आपको पता ही है, ई का साउंड नहीं करना है, भूल जाना है, तो आपको क्या पढ़ना है, इसे ट्यूब, क्यूब, रियूड। ठीक है दोस्तों। थर्ड देखिए, जब यू के बाद आर ई आए तो यू को ओ से पढ़ें। अब देखिए यू के बाद आर ई, तो यहाँ पे ओ का साउंड आपको देना है। ठीक है दोस्तों। तो इसे क्या पढ़ेंगे, प्योर, श्योर, क्योर, प्योर, श्योर, क्योर। फोर्थ देखिए, जब वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए तो अर का साउंड देना है। अब देखिए ना के लिए एन कर दिया, एन के लिए ना, इसके बाद ए का साउंड लगा देना है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए टी के बाद यू आर ई, हमने क्या सीखा, अर का साउंड देना है, लेकिन जो यहाँ टी है इसके लिए चा का साउंड देंगे। ठीक है दोस्तों। देखिए टी के साउंड के यहाँ पे क्या देना है आपको, च। अब यू आर ई के लिए बस, समझ लीजिए, अब बस आर के लिए आर। देखिए दोस्तों ये तो साइलेंट है, बस आर के लिए आर का साउंड रा का दे देना है, और ये हो जाएगा नेचर। ठीक है दोस्तों। एन ए कर दिया ने, इसके बाद टी के लिए चा कर देना है, इसके बाद आर का साउंड इसी में आ जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, नेचर, इसे नटुरे नहीं पढ़ना, नेचर। इसी तरह इसे क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर, फौटरे नहीं, फ्यूचर, नेचर, फ्यूचर, कल्चर, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फिर फिफ्थ देखिए, जब वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो यू ई को लॉन्ग ऊ का साउंड देना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ट्रो, कुलो, ट्रो, कुलो। फिर सिक्स देखिए, जब यू के बाद आर आए तो यू को आ से पढ़ें, यानी कि छोटे आ वाले आ से पढ़ना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, टर्न, टोन नहीं टर्न। इसे क्या पढ़ेंगे, हर्ट, टर्न, हर्ट, कर्ड, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा, इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब लास्ट में बस 2 ही रूल बचते हैं आज की इस वीडियो में हमारी। देखिए 7th रूल क्या है, जब वर्ड के स्टार्टिंग में शुरुआत में यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट को छोड़कर देखिए यू आए तो वहाँ पे आपको क्या करना है, यू को आ से साउंड देना है। अब यू आ गया स्टार्टिंग में तो इसे क्या पढ़ेंगे, अंकल, अंकल नहीं अंकल। तो यहाँ भी देखिए यू आ गया, क्या पढ़ेंगे इसे, अर्जेंट, तो आ का साउंड देना है। फिर लास्ट देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल, जब वर्ड यू से शुरुआत हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वोवल आए तो यू को यू से पढ़ें। यू आए, इसके बाद कॉन्सोनेंट के बाद फिर से वावल आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, यू का साउंड देंगे, यूनियन,
यूनिट, ठीक है दोस्तों, यूनियन यूनिट। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये सभी रूल समझ आ गए होंगे। तो आप इसको लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो अगर वीडियो समझ आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। और हमारे वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक और मज़ेदार शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।